स्मिता जी की एज है 32 और इन्होंने अपना सवाल हमें जो भेजा है ये पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। रहने वाली हैं मधुबनी बिहार से। बहुत स्वागत है स्मिता जी। 3 से 4 साल से ये इन्वेस्ट कर रही हैं। पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 15,000, आईसीआईसीआई प्रू के लार्ज कैप फंड में 10,000, एचडीएफसी के मिड कैप फंड में 30,000, बंधन के स्मॉल कैप में 25,000, कोटक के मल्टी कैप फंड में 10,000, निप्पॉन इंडिया के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 10,000। कुछ और निवेश भी हैं इनके पास जिसमें है पीपीएफ, एसएसवाई, सुकन्या समृद्धि योजना और कुछ एलआईसी की स्कीम्स भी हैं। 20 से 23 साल, तो जैसा कि अभी प्रतिभा कह रही थी, हम बड़ा वाला बैंड पकड़ते हैं। हम मान के चल रहे हैं स्मिता कि आप 23 साल तक निवेश करेंगी। गोल भी बड़ा है, 5 करोड़, सिप भी बड़ी है, 1 लाख की सिप कर रही हैं। तो बस आपने स्टेप अप के बारे में नहीं लिखा है, पर मैं समझ के चल रही हूँ कि अगर आप इतने अच्छे से समझ के निवेश कर रही हैं तो इसे स्टेप अप भी करेंगी, समय समय पर बढ़ाएंगी। 5 करोड़ का गोल इन 20 to 23 ईयर्स पॉसिबल है स्मिता जी के लिए। और स्कीम्स कैसी हैं? फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। डाइवर्सिफिकेशन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाँ, प्रतिभा इज द एक्सपर्ट हियर। तो प्रतिभा, रोशनी डालिए स्मिता जी के पोर्टफोलियो पर। आपने डाइवर्सिफाई तो किया है अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप वो सिप का मात्रा देखेंगे ना, तो आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में सिप बढ़ा दिया और फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप में थोड़ा कम कर दिया। तो 30,000 मिड कैप में, राइट? तो ये अगर 1 लाख में 30,000 अगर आप कर रहे हैं तो 30% तो मिड कैप हो गया, और स्मॉल कैप में आप 20,000 शायद कर रहे हैं। तो टोटल 50% जो आपकी तारीख में, आज की तारीख में आप कर रहे हैं एसआईपी, वो मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। 1 लाख में से 30 + 20, 50,000। आई एम राइट, राइट प्रियंका? 50,000 इज गोइंग इन मिड एंड स्मॉल। यस, बड़े स्मॉल कैप आपने बिल्कुल तो सही पकड़े हैं प्रतिभा जी आप कि इन्होंने जो मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी अमाउंट रखी है। सो टोटल आपका बाई 5 फंड्स है, और आपने फंड्स भी अच्छे चुने हैं, नाइसली परफॉर्मिंग फंड्स, कंसिस्टेंट फंड्स। लेकिन आपने जो एलोकेशन किया है वो मिड और स्मॉल में किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। कंसिस्टेंट रहने के लिए ये जरूरी है कि हमारा पोर्टफोलियो हर समय में, मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, कभी कभार हो तो चलेगा। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप मिड और स्मॉल कैप को थोड़ा मॉडरेट करें। बाकी आपने जो फंड्स चुने हैं वो भी अच्छे हैं। तो 30 और 20 के बदले में अगर आप दोनों को मिला के 50 के बदले में 40,000 में लेके आ सकते हैं, उसमें मिड कैप ज्यादा हो और स्मॉल कैप कम, और बाकी 10,000 जो है आपके फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, जो फंड्स आपने चुने हैं वो अच्छे हैं, उसी में अगर रीरूट करेंगे तो अच्छा होगा। आपका जो टारगेट है, आप तो 23 ईयर्स की बात करें, 23 ईयर्स मतलब आप हर साल अगर 1 लाख भी करेंगे तो आप खुद इन्वेस्ट कर देंगे 2.76 करोड़, बिकॉज 276 मंथ्स होते हैं। तो आपका तो टारगेट बड़े आराम से आप अचीव कर लोगे इवन विदाउट स्टेप अप। लेकिन मेरा यही हमेशा कहना है कि आप आज के तारीख का वैल्यू देख रहे हो कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, लेकिन 23 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू थोड़ा डिमिनिश हो जाता है। तो आप स्टेप अप जरूर कीजिए। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू चोजन द राइट फंड्स आल्सो। सिर्फ इसमें थोड़ा सा मिक्स को चेंज करने की जरूरत है। ओके प्रतिभा, एक सवाल मैं स्मिता जी के बिहाफ में आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है? आप अग्री कर रही हैं कि इन्होंने जिस तरह की स्कीम्स चुनी है वो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। आपने स्कीम में कोई चेंज नहीं बोला, आपने अमाउंट में चेंज बोला, क्योंकि जो इनका एचडीएफसी मिड कैप है उसमें 30,000 डाल रही हैं और बंधन के स्मॉल कैप में 25,000 डाल रही हैं, और बाकी जो इनके पास है मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी एसेट, सब में 10-10,000 डाल रही हैं। अगर ये अपने गोल तक पहुँच ही जाएंगी, जो इनके जितनी सिप है उसके हिसाब से, जितना टाइम दे रही हैं, फिर क्यों चेंज करें? वो मिड कैप और स्मॉल कैप के पैसे को उनको कम करना चाहिए या फिर चलने दें ऐसे? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, गुड टाइम्स में हमें सबको लगता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी भी रहेगा ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी। स्टैग्नेशन जरूर देखा, लेकिन बहुत नीचे गिरा मार्केट ऐसा तो देखा नहीं हमने। अगर आपका 50% पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल में रहेगा और कुछ करेक्शन आया तो आपका पोर्टफोलियो काफी गिर सकता है। उस टाइम में हो सकता है कि आप फियर के वजह से वो पूरा आप
मतलब स्टॉप ही कर देंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो मार्केट में मान लीजिए 10% हर साल ऊपर ऊपर जाता रहता है, और एक साल में सिर्फ 15-20% नीचे आया, तो आपको लगता है कि इसमें कोई बात नहीं, लेकिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू कम बैक, मतलब 100 से आप 70 आ गए, वापस 100 जाने में आपको रियली बहुत सारा रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी और बने रहने के हिसाब से इट्स इंपॉर्टेंट टू चूज योर डाइवर्सिफिकेशन, ऐसे कि आपका मार्केट अगर अच्छा भी नहीं कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा ना गिरे। जो कम गिरता है उसको ऊपर जाने में कम समय लगता है, और हमें बने रहने में इजी होते हैं। ओके फाइन, चलिए इसका भी जवाब आपने दे दिया। तो स्मिता, थोड़ा सा जो अमाउंट्स है ना उसको थोड़ा इक्वलाइज करने की कोशिश कीजिए। रेस्ट इज़ फाइन, टारगेट अचीवेबल है, लेकिन अचीव होने के बाद भी टारगेट रियल लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि 23 इयर्स के बाद 5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, इसको भी समझिएगा। इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा।